Hello friends, welcome back to my channel Learn English with Harsh. I hope you all are doing well in your daily basis. And so friends, it's day 11 of our English learning journey. फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में लर्न इंग्लिश विद हर्ष में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी खुशहाल स्वस्थ होंगे। और आज हमारा डे 11 है इंग्लिश लर्निंग जर्नी का। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में टेंस की इंट्रोडक्शन बताई थी, तो आज हम करेंगे फर्स्ट टेंस। ठीक है, फर्स्ट टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, वो क्या होता है? ठीक है, जो काम हम डेली बेसिस जहाँ एज अ रूटीन में करते हैं, उस काम को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से ही दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे डेली बेसिस हमने किसी को बतानी हो और हमारा रूटीन बताना हो, तो हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कर फिर ही बताएंगे। ठीक है, और अगर हमें यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट हो, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट होती बहुत सारी है ना, वो बतानी हो, कोई फैक्ट हो, कोई लाइव कमेंट्री हो, एनी इन्फॉर्मेशन हो, तो वो सभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताएंगे। गॉट इट? अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस B1। ठीक है, B1 और B5 प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, B5 क्या थी? V1 प्लस S और ES। ठीक है, ऑब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है। सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, शी, इट और किसी का नेम आ गया, और सिंगुलर नाउन आ गया। ठीक है, प्लूरल हमारे होते हैं I, we, you, they, और प्लूरल नाउन हो गया कोई भी। ठीक है, ये हमारे क्या है? सब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए हैं, और वो देखो आप। ठीक है, आपको ये तो पता है ना कि ही, शी, इट। ठीक है, ये क्या होता है? जब हमारा सिंगुलर होता है वहाँ पर एस और ES लगता है। ठीक है, आई सिंगुलर V1 के एस और ES लगता है, वो कहाँ पर लगता है? वहाँ पर लगता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हमारी क्या लगती है? एस लगती है और ES लगती है V1 के साथ। ठीक है, देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रिया गोज़ टू स्कूल डेली। यहाँ पर रिया क्या है? रिया है हमारा, यहाँ पर है सब्जेक्ट। ठीक है, गो क्या है? गो हमारी वर्ब है ना। देखो रिया क्या है? सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है ये वाला सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये हमारा। सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया है, सिंगुलर के साथ हमेशा V1 के साथ एस और ES लगेगी ही लगेगी। ठीक है, जैसे रिया के साथ गो फर्स्ट फॉर्म और ES। ठीक है, गोज़ सिंगुलर के साथ ES से रिया गोज़ टू, ये क्या है? हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। आई होप आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, रिया रोज़ स्कूल जाती है। ठीक है, ये हम रिया की डेली बेसिस पर होने वाली एक्टिविटी को यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड है आई डू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग डेली। ठीक है, यहाँ पर देखो आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन सा है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है ये वाला आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और डू प्लूरल के साथ एस और ES नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा ओनली डू के साथ एस और ES नहीं लगेगी, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है, एस और ES नहीं लगती। ठीक है, V1 के साथ। आई डू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग डेली। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मैं हर रोज़ इंग्लिश बोलने का अभ्यास करती हूँ। ठीक है, थर्ड है शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। वह हमेशा समय पर आती है। शी है हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ऑलवेज। ठीक है,
ऑलवेज हमेशा, और यहाँ पर क्या है हमारी कम्स, कम्स क्या है यहाँ पर है हमारी कम्स वर्ब की फॉर्म है और शी सिंगुलर के साथ एस और यस लगा हुआ है, ठीक है। ऑन द टाइम, वह हमेशा समय पर आती है। दे प्ले बास्केटबॉल एवरी डे, वे हर रोज़ बास्केटबॉल खेलते हैं। चिल्ड्रन गो टू स्कूल डेली, बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं। चिल्ड्रन यहाँ पर प्लूरल है और प्लूरल के साथ सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमारी वर्ब भी हमारी यहाँ पर क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ओके, गॉट इट। यहाँ पर ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर कुछ जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम 5, ठीक है, यहाँ पर हमारे 5 कुछ सेंटेंस, जैसे 5 हमारी टाइप्स हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। 5 टाइप से हम अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करके, ठीक है। उसके भी कुछ रूल्स हैं। जैसे फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस आके कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव कहते हैं इसको पॉजिटिव को, और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये दोनों क्या है हमारे असर्टिव सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे सिंपल हमारा बन जाता है पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है हमारी वर्ब है, और जैसे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था और एस और यस जैसे लगा हुआ है यहाँ पर, अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, ठीक है। सेकंड, जैम गोज़ टू स्कूल, जैम स्कूल जाता है। ओके, ये हमारा है पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं इस स्ट्रक्चर से, ठीक है। और सेकंड है हमारा नेगेटिव। अगर हमें कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लगेगा कोई हेल्पिंग वर्ब, नॉट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच ही नॉट आता है, ठीक है। ओके, गॉट इट। इसके बीच में हैव हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आएगा, ठीक है। जो आप याद कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। जैसे यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है, डज, ठीक है। डू क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और उसके साथ एस और यस लगा हुआ है। जैसे मैंने बताया था कि ही क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सिंगुलर वर्ब आती है। नॉट देखो, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आया है हमारा नॉट, ठीक है। राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखता है। जैम डज नॉट गो टू स्कूल, जैम स्कूल नहीं जाता है, ये भी वैसे ही है, ठीक है। डज क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब और गो मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में हमारा क्या आया है नॉट, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। मुझे लगता है ये तो आपको पता होगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव, जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछना हो तो हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे किसी से, ठीक है। ये हम 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हम 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, ठीक है। ओपन एंडेड में क्या होता है, आंसर हमें डिटेल में देना होता है, ठीक है। जब हमें आंसर डिटेल में देना होता है तो हम इस क्वेश्चन का यूज़ करते हैं, जब देना हो और लेना हो किसी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और क्लोज एंडेड में आंसर इन जैस और नो, ठीक है। हम कहते हैं जैस, अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हम कहते हैं यस और नो, तो वो क्या होता है क्लोज एंडेड, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन एंडेड, जैसे किसी ने हमें डिटेल में आंसर पूछना हो तो वो हमसे कैसे पूछेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड, ठीक है। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। वाई डज ही राइट अ लेटर, ठीक है। वाई
वाई क्या है, WH वर्ड है, डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के सी होता है, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब राइट है, और ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा बन गया ओपन एंडेड वाला क्वेश्चन, ठीक है। वह पत्थर क्यों लिखता है, अगर हमें देखो किसी ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, वह पत्थर क्यों लिखता है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो तो नहीं बता सकते। वह देखो वह पत्थर क्यों लिखता है, तो हम कोई रीज़न बताएंगे ना, रीज़न हम 1 और 2 लाइन में बताएंगे ना, यस और नो में तो रीज़न नहीं बता सकते, 1 और 2 लाइन में ही रीज़न बताएंगे। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर ये ओपन एंडेड में ये वाला क्वेश्चन ये वाला यूज़ होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर, ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। और जैसे वाई डज जैम गो टू स्कूल, जैम स्कूल क्यों जाता है, इसका आंसर भी हम 1 और 2 लाइन में ही बताएंगे, हम ये तो नहीं कहेंगे येस और नो, वो तो कोई मीन्स ही नहीं बनेगा ना। और नेक्स्ट है क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड, ठीक है, आंसर इन यस और नो में देंगे यहाँ पर हम। जैसे हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका हम देखेंगे, डज ही राइट्स अ लेटर, डज ही राइट्स अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है, यस, हम इसका क्वेश्चन दे सकते हैं, इसका आंसर हम दे सकते हैं यस और नो में। अगर हमें कोई कहे कि वह क्या वह एक पत्र लिख रहा है, तो हम कहेंगे हाँ लिख रहा है वो पत्र, एक यस लिख रहा है, ठीक है, हम कह देंगे, ठीक है। सेकंड है डज जैम गो टू स्कूल, क्या जैम स्कूल जाता है, हाँ और ना में हमें इसका उत्तर दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसे ऐसे, ठीक है। और ये था हमारा असर्टिव सेंटेंस, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं दोनों, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट है हमारा थर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था ना 5 होते हैं इसमें, थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट वो करनी हो, ठीक है, लेनी हो, तो हम दी सेंटेंस स्टार्ट विद V1 से स्टार्ट होंगे एंड डोंट प्लस V1 से ऐसे स्टार्ट होंगे, ठीक है। जैसे हम हिंदी में इसे कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य और आदेश, ठीक है, वाक्य। और एग्जाम्पल्स हैं प्लीज़ सिट डाउन, जैसे प्लीज़ सिट डाउन, हमें किसी को, यहाँ पर मैंने क्या किया, किसी को रिक्वेस्ट किया, ठीक है, कृपया बैठ जाएं, ओके, ये क्या है, मैंने रिक्वेस्ट की है, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डू दिस वर्क क्विकली, यहाँ पर मैंने किसी को क्या किया है, ऑर्डर दिया है, ठीक है, ये काम जल्दी करो, मैंने यहाँ पर क्या किया, किसी को ऑर्डर दिया है। बी पेशेंट, धैर्य रखो। एडवाइस, किसी को मैंने क्या क्या है, कोई एडवाइस दी है, ठीक है, भी आप धैर्य रखो। सो ये वाले आएंगे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये क्या हिंदी में इच्छावाचक वाक्य, ये क्या होते हैं, किसी को हमें विश करना हो, किसी को ब्लेसिंग देनी हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस करना हो, एक्सेट्रा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, मे गॉड ब्लेस यू, फर्स्ट है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे तुम खुश रहो, ठीक है। और सेकंड है इफ़ ओनली आई वर अ बर्ड, यहाँ पर मेरी इच्छा है ना, कोई मैंने इच्छा प्रकट की है, यहाँ पर काश मैं एक पक्षी होता, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर हमारे सेकंड है और ये हमारे फिफ्थ एंड लास्ट हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, कोई बहुत ज़्यादा सडन एक्सप्रेशन, क्या होता है, सडन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ओके। फर्स्ट जैसे एग्जांपल से देखते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ऐसे हम बहुत ज़्यादा
सडन एक्सप्रेशन देते हैं ना, वाह कितना सुंदर दिन है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना कुछ खुशी प्रकट की है ना, यहाँ पर खुश, दुख हो, कुछ भी हो, तो वो वाले हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आएंगे। सेकंड है व्हाट अ सरप्राइज। ठीक है, व्हाट अ सरप्राइज, क्या आश्चर्य है। ठीक है, इसने क्या बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत सरप्राइज हुआ है। ठीक है, वो बोला, सो उसने बहुत ज़्यादा सडन एक्सप्रेशन दिया है। हाउ डिलीशियस, कितना स्वादिष्ट, यहाँ पर भी उसने सडन एक्सप्रेशन दिया है। तो ये हमारे क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। ठीक है, मैंने आपको ये पूरे करवा दिए। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। ठीक है फ्रेंड्स, I hope you all like my video. Please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.